हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज जो आप ये स्टिच देख रहे हैं, मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। इसे डिटैच्ड बटन होल स्टिच बोलते हैं। ये ऊपर से जितना नेट की तरह दिखाई दे रहा है, इसके बैक पे कोई भी स्टिच नहीं दिखाई देता। ये सिर्फ ऊपर ही वीव किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने एंकर के 6 स्ट्रैंड्स यूज़ करें ताकि आपको समझ आ सके। थोड़ा बोल्ड बनाऊंगी तो आपको आराम से समझ आ सके। तो सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन करेंगे चेन स्टिच से। आपको चेन स्टिच बनाना आता है। मैंने अपने एक वीडियो में बताया आपको कि इसको किस तरीके से बनाते हैं। हमने छोटे छोटे से स्टिचेस लेने हैं और धागे को सुई के आगे करके और चेन बनानी। बस इसकी जो आउटलाइनिंग है, सबसे पहले हम आउटलाइनिंग करेंगे। इस तरीके से मैंने 6 स्ट्रैंड यूज़ करी हैं ताकि थोड़ा बोल्ड बने और आपको स्टिच का अच्छे से पता चल जाए कि ये किस तरह से बनाया गया है। तो हम सबसे पहले पूरी बैलून की आउटलाइनिंग कर लेंगे। ओके, हमने पूरे बैलून को चेन स्टिच कर लिया है। चेन स्टिच करने के बाद हम जो बेस से शुरू करेंगे इसकी, अब ये जो चेन दिख रही है इसके बीच में से सुई निकाल लेंगे। आप कंट्रास्ट कलर ले सकते हैं, मैंने मल्टी कलर लिया है। इसको लगाने के बाद ये जो इस तरफ से चेन आ रही है, इस चेन में से आपने सुई निकालनी है। लेकिन आपने इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, थ्रेड को आपने सीधे ऐसे बटन होल की तरह नहीं करना। आपने इसको ट्विस्ट करके, तो सुई के ऊपर से धागे को ट्विस्ट करके ऐसे निकालना है। ओके, ऐसे। फिर उसके बाद आपने दोबारा से जो नेक्स्ट चेन है, ये वाली आपने पहले इस चेन में डाला, अब नेक्स्ट चेन में आपने सुई को डालना है और फिर से आपने धागे को ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट इस तरीके से करना है कि पहले ऊपर से सुई के आगे से धागा जाए। उसके बाद हमने इस साइड को चलना है। पहले इधर को गए, अब इस तरफ चलेंगे। इस तरफ के लिए हम ये जो लूप बनी है हमारी, ये वाली जो फर्स्ट स्टिच के साथ बनी थी, इसको उठाना है और फिर से हमने सुई को, हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि धागा हमेशा सुई के आगे से ट्विस्ट करके लाना है, ऐसे। ठीक है। उसके बाद हम इधर से जो सेकंड स्टिच है हमारा, ये वाला चेन का, ये देख रहे हैं ना, ये सेकंड स्टिच है। इससे फिर इधर को आगे इसको यहाँ टक के फिर सुई को हमने धागे को इस तरह से रोटेट करना। और फिर हम इस तरफ चलेंगे तो ये जो फर्स्ट लूप बनी है हमारी, ये वाली, इसको उठाएंगे। कपड़े को नहीं उठाना, आपने सिर्फ स्टिच को उठाना है, ऐसे। उसके बाद फिर इधर आगे तो ये नेक्स्ट चेन जो है इसको उठाना है और धागे को कैसे रोटेट करना है, सुई के आगे से ले जाके ऐसे पीछे, आगे से पीछे की तरफ, आगे से उठा के पीछे की तरफ ले आना। ठीक है। अब फिर हम इस तरफ आएंगे क्योंकि ये फर्स्ट लूप आ गई हमारी। तो धागे को किस तरीके से रोटेट करना है, आपने ऐसे नहीं करना सिंपल जो करते हैं, आपने आगे से ऊपर से ले जाके ऐसे लाना है सुई के।
आप अपने हाथ से जब बनाओगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके से बन रहा है। फिर आपने नेक्स्ट लूप लेनी है। नेक्स्ट लूप दिख रही है आपको ये, ठीक है। और धागे को फिर से हमने वैसे ही लेना है, आगे से घुमा के ऐसे, ठीक है। अब ये लूप्स खत्म होगी इधर। अब हमने ये वाली स्टिच लेना है। नेक्स्ट चेन ऊपर से उठानी है आपने, कपड़े को नहीं लेना है, सिर्फ आपने ऊपर ऊपर से ही वीविंग करनी है। और थ्रेड को फिर ऐसे, ठीक है। साइड में ले लिया। अब फिर इस तरफ जाएंगे, फिर हम ऐसे, ये फर्स्ट लूप है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये बिल्कुल साथ है ना। नेक्स्ट ये वाली, फिर नेक्स्ट दिस वन, ऐसे। बस धागे को एक ही डायरेक्शन में घुमाना आपने, सुई के आगे से ले जाके पीछे की तरफ जाके फिर आगे को लाना है। इस तरीके से, ठीक है। अब ये खत्म हो गया आपके। उसके बाद फिर ये वाला लूप लेना है आपने, नेक्स्ट आउटलाइन का लूप। जब एंड आना है तो हमने आउटलाइन का लूप को पकड़ना है और इसको ऐसे ऐसे घुमाना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला, क्योंकि इस स्टिच में डाल चुके हैं, अब ये स्टिच में डालना है। ऊपर से ही हमने लगाना है इसको, ऐसे। बस धागे को घुमाने का ही एक ढंग है। आपने हर लूप को उठाना है और धागे को आगे से घुमा के ऐसे लाना है। सुई के आगे से मूव करना चाहिए धागा, ठीक है। ये देखिए, आप इसको वीव करते जाएंगे तो जो बहुत ब्यूटीफुल सी नेट बनती चली जाएगी। पहले आपने एक तरफ आना है, फिर उसके बाद आपने दूसरी तरफ जाना है। बस इसको वीव करते चले जाना है। और लूप बनाने का ढंग मैंने आपको बताया। जब आप एंड में पहुंचोगे तो आपने ये साइड लाइन का जो स्टिच है इसको लेना है और इसको भी ऐसे ही रैप करना। आपने ऐसे नहीं रैप करना, आपने सुई को आगे से सुई के ले जाके धागा ऐसे रैप करना है, बस, ठीक है। अब जब नेक्स्ट स्टिच ये वाला लेना है, ये नहीं लेंगे क्योंकि इसके साथ हम ऑलरेडी डाल चुके हैं ना। अब ये वाला लेंगे, ऐसे ऐसे, ये देखिए, ये देखिए, अपने आप आपको स्टिच दिखते चले जाएंगे। और सुई को बस रैप करने का ही ढंग है, था थ्रेड को ना आगे से ऐसे सुई के ऊपर से निकाल के पीछे से ले जाके आगे को आना है। हर स्टिच को आपने ऐसे ही उठाना है ऊपर से ही और थ्रेड को रैप करना है और सुई को निकाल लेना है। बहुत खूबसूरत इफेक्ट आता है। और जब आपने इस तरफ भी एंड में पहुंचना है तो आपने ये जो स्टिच है इसका आउटलाइनिंग का, ये उठाना है और इस पे भी थ्रेड आपने उसी तरीके से रैप करना है जैसे आपने पहले रैप किया, ठीक है। और फिर जब वापस आना है फिर आपने ये ऐसी स्टिच उठाने हैं
इधर को अब इधर वाले स्टिच उठाने शुरू कर देने, थ्रेड को ऐसे रैप करना शुरू कर देना। बस रैप करना आपको आना चाहिए, अपने आप डिजाइन बनेगा। आपको सुई के ऊपर थ्रेड को ऐसे रख के ऐसे घुमाना है बस। इस तरीके से एंड तक आपने इसको फिल करना है। अगर आपको ये थोड़ा सा लूज लगता है कि सेंटर में लूज हो रहा है या बड़ा स्टिचेस ज़्यादा हो गए हैं, तो आप एंड वाला स्टिच जो है वो उसको स्किप भी कर सकते हैं ताकि वो टाइट ही बना रहे। वैसे अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ रही ना। जैसे एंड में पहुंच के अब हम ये वाला स्टिच लेंगे और इसको भी ऐसे ही घुमाएंगे। ठीक है, अब हम फिर इस लाइन की ट्रैक पे चल पड़ेंगे, तो फिर हम अगला स्टिच ढूंढेंगे ये वाला। इसको फिर हम ऐसे ही घुमाएंगे। तो इस तरीके से आपने पूरा ही फिल कर लेना है। और इसको फिनिश कैसे करना है वो मैं दिखाती हूँ। अब देखिए जैसे इसका एंड होने वाला है, हम इसके लास्ट चेन्स जो हैं उनमें भी इसी तरीके से ही रोटेट करके डालेंगे थ्रेड को, इस तरह से। घुमाना आपने एक ही स्टाइल से है। आपने एंड तक इसी तरीके से इसको वीव कर लेना है। और जब आपने बिल्कुल एंड पे पहुंचना तो अपने ऊपर वाले सारे स्टिचेस को कवर करना। उनको भी ऐसे ही स्टिच पूरा एंड तक वीव करते हुए उन स्टिचेस को भी आपने कवर कर लेना। ये देखिए, ऐसे ही। अब ये जब लास्ट वाले आपने स्टिचेस लेने हैं, ये वाला स्टिच तो वैसे ही लेना है, आगे से रोटेट करके, और ये स्टिच भी ऐसे ही एंड तक ले जाते हुए इसको बंद करना है। और फिर इसमें इसको अटैच कर देना है ऐसे। इसी तरीके से आपने यहाँ से लेना है, सॉरी यहाँ से, क्योंकि थ्रेड कम रह गया ना तो ये थोड़ा बताना मुश्किल हो गया। ऐसे और इसको इस थ्रेड में कवर कर देना है। और ये लास्ट स्टिच आपने लेना है, इसको भी ऐसे घुमा के इसमें से पास करके और इस स्टिच में से गुजार के नीचे ले जाना है ऐसे। तो इस तरीके से ये आपका पूरा एंड तक फिनिश हो जाए। तो आप देख रहे हैं कैसे नेट सा बन गया है और वीविंग पूरी हो गई है।
तो इस तरीके से इसको डिटैच्ड बोन बटन होल स्टिच को बनाते हैं। अब मैं आपको रोमेनियन स्टिच से ये वाले राउंड पेटल्स बनना सिखाऊंगी कि ये किस तरीके से भरी जाती है। ये वाली पेटल हमने रोमेनियन स्टिच से बननी है। ये लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिचेस होते हैं, मैंने पहले भी सिखाया है, आप इसको पिछले ट्यूटोरियल में भी देख सकते हैं। आज मैं दोबारा से आपको बताऊंगी कि ऐसे डिफ़िकल्ट से जो शेप्स होती हैं उनको किस तरीके से भरा जाता है। एक तो मैंने ये 3 स्ट्रैंड्स लिए हैं, एंकर के थ्रेड के 3 स्ट्रैंड्स लिए हैं। बस एक स्टिच ऊपर लेना है, एक नीचे लेना है और टेढ़ा टेढ़ा भरना है इसको। जब आपने इसको यहाँ तक फिल कर लेना है, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है, तभी ये जो रिबन है ये फोल्डेड नज़र आएगा। पहले हमने इसको पूरा यहाँ तक फिल कर लेना है। पूरी शेप फिल करने के बाद इसको यहाँ से बंद कर देना है। ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट हाफ पोर्शन रह गया इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरीके से भरेंगे, इस तरीके से। या फिर आप इसको इस तरीके से भी भर सकते हैं, यहाँ से शुरू करके ऐसे ऐसे करके इसको टेढ़ाएंगे, पर आप इसको इस तरीके से भरेंगे तो ज़्यादा ब्यूटीफुल आएगा। हर पेटल को भरने का अलग तरीका होता है। हमेशा पेटल की शेप या जो आप बना रहे हैं उसकी शेप देख के ही हमें डिसाइड करना होता है कि हमने किस तरीके से स्टिच भरनी है। अगर आप इसको टेढ़े भरोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उस प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगी कि शेप को किस तरीके से फिल किया जाना है। इस पेटल को हमने ऐसे 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 भर के ऐसे ऐसे यहाँ पे फिनिश करना है। ओके। एक छोटा स्टिच नीचे और एक छोटा स्टिच अक्रॉस द फर्स्ट लाइन। इस तरीके से यहाँ हमने इसको बंद कर देना है। ठीक है। अब ये वाला पोर्शन है, इसको भी हमने ऐसे ही नीट करना है। इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप लाइनें भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। इस चोंच पे ख़त्म होएगा ये। ओके, तो ये मैं आपको बना के दिखाऊंगी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे पेटल्स को भरने का या डिफरेंट शेप्स को, उसी हिसाब से आपको रोमेनियन स्टिच को घुमाना भी आ जाएगा। ओके। ये देखिए, अब जब ये एंड करना है इसको, तो इसको इस तरीके से करना है कि हमने इधर से बनाते हुए इस तरफ ले जाना है।
इसको इस कॉर्नर में हम फिनिश करेंगे तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। आप जैसे जैसे डिफरेंट शेप्स मैनियन स्टिच से भरेंगे आपको समझ आ जाएगी कि इन शेप्स को किस तरीके से फिल करना है और किस तरीके से वेव देनी है हमने अपने स्टिच को। तो ये देखिए कैसे ये बन के तैयार हो गया। तो ये मैंने इसमें मेनली 3 स्टिच यूज़ करे हैं, रोमानियन स्टिच, चेन स्टिच और डिटैच्ड बटन होल स्टिच। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने पूरी तरह से कोशिश करी है कि आपको समझ आ जाए। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है और सुंदर लग रहा है और आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।